क्या एक कॉर्पोरेट ऑफिस में लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल चल रहा था? क्या शिकायतों को दबाया गया? और क्या एक एचआर की चुप्पी ने इस पूरे मामले को इतना बड़ा बना दिया? नासिक का एक मामला जो पहले सिर्फ ऑफिस की शिकायत था, अब देश भर की बहस बन चुका है। आरोप सीधे तौर पर टीसीएस की बीपीओ यूनिट पर है, जहां यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शिकायतें 2022 से ही आ रही थी, लेकिन मामला तब भड़का जब मार्च में एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाया गया है। इसके बाद जैसे सिलसिला शुरू हो गया, एक के बाद एक शिकायतें, एफआईआर की संख्या बढ़ती गई और अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और पूरे मामले की जांच अब एसआईटी के हवाले है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कंपनी के अंदर पहले से शिकायतें थी, और अगर थी तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? बताया जा रहा है कि पॉज कमेटी और ऑपरेशन मैनेजर तक शिकायतें पहुंची थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और यही वजह है कि अब पुलिस ने ऑपरेशन हेड को भी हिरासत में लेकर पूछताछ तेज कर दिया है। इस मामले में अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। टीसीएस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी हो रहा है और महाराष्ट्र की सियासत में भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की हरकत है या सिस्टम की बड़ी नाकामी है? सच्चाई क्या है, इसका फैसला जांच पूरी होने के बाद ही होगा। लेकिन इतना तय है कि इस केस ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक बेहद गंभीर सच्चाई को सामने ला दिया है। इस पूरे मुद्दे पर असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन क्या कह रही है, वो भी सुनिए। टीसीएस कंपनी है, उसकी जो ऑपरेशन हेड है उसको कोर्ट पे प्रोड्यूस किया था। इसके पहले उसको जब लास्ट टाइम प्रोड्यूस किया था तो उसको 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी और इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होने की वजह से आज उसको वापस 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। ये जो मामला है वो महिला पीड़ित, उसका सेक्सुअल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट और जो ऑफिस में छेड़खानी करते थे आरोपी लोग, उसके बारे में गंभीर ऐसा मामला है। तो इसके बारे में ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, इन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी, लेकिन ये ऑपरेशन मैनेजर होते हुए और उनके ऑफिस में पॉश कमेटी है, पॉश कमेटी की भी ये सदस्य है, और ये सदस्य होते हुए भी उसने ये जो महिलाओं की जो कंप्लेंट है उसके बारे में कॉग्निजेंस न लेते हुए अक्यूज लोग जो है तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया, और इसकी वजह से ये जो आरोपी लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उन्होंने और दूसरी जो पीड़िताएं हैं उनके साथ भी उनका लैंगिक शोषण किया, और इसके बारे में और 9 ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुए हैं। और ये गंभीर मामले होने के कारण इसमें एसआईटी गठित की गई है, और ये गंभीर मामलों को नज़र में लेते हुए ये जो एसआईटी है उन्होंने मुझे यानी असिस्टेंट डायरेक्टर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि इन गंभीर मामलों में कोर्ट के पेशी दरमियान आप एसआईटी को हेल्प करें। इसलिए आज मैं कोर्ट में खुद पर्सनली अपीयर होके हम लोगों ने प्रभावी आर्ग्यूमेंट किया, और मेरे साथ में जो प्रोसिक्यूटर है अनिकेत अवार्ड, इन्होंने भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन स्ट्रांगली आर्ग्यू किया, और इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने आरोपी को 15 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।